मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश जो आचार्य को अमृतचंद्र द्वारा लिखी गई है, उसके माध्यम से हम कर्ता कर्म अधिकार में वेद विज्ञान तो हमने पहले कर किया, जीव अजीव अधिकार के माध्यम से। और उसी वेद विज्ञान को पुष्ट करने के लिए कर्ता कर्म अधिकार में ये बताया हुआ है कि जो वास्तव में जो कर्ता होता है उसका कर्म ही सब सब दूर तक व्याप्त रहता है। उसकी जो उसका जो किया गया कार्य है उसमें उसका कर्तापना झलकता है, दिखाई देता है। और इसी अपेक्षा से हम उसमें ये भेद कर सकते हैं कि क्या वो पर्याय या जो कार्य किया गया है उसमें मैं व्याप्त हूँ। अगर व्याप्त हूँ तो मैं उसका करता हूँ। है ना, ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो पुद्गल जन्य जो कार्य हैं उनकी पहचान करके और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, इस फिलॉसफी को लागू करना है। तो जहां जहां हमको शरीर आदि की क्रियाएं दिखाई देती हैं तो क्लियरली वो मेरी नहीं है, क्योंकि मैं उनका करता नहीं हूँ। करता नहीं हूँ इसकी पहचान ये है कि उसके कार्य में मैं कहीं व्याप्त होता नहीं। इसी बात पे वो जोर दे रहे हैं। तो कल जैसे अपन ने पढ़ा था कि पानी है तो पानी ही अपने समस्त पर्यायों में अवेलेबल रहेगा। बर्फ में रहेगा तो वही पानी की पानी ही बर्फ बन जाएगा, वही उसी की भाप बनेगी। तो किसी और द्रव्य से वो मिलेगा नहीं। तो अपन इसी बात को थोड़ा सा और पुष्ट करते हैं। देखिए, अपन ने जो 49 नंबर का श्लोक चालू किया था उसका भावार्थ अपन पढ़ रहे थे। गुण गुणी में, द्रव्य पर्याय में, सामान्य विशेष में व्याप्य व्यापकता है। ये तीनों भाव एक सत्तात्मक पदार्थ में ही संभाव्य है। भिन्न सत्तात्मक में ये तीनों भाव नहीं पाए जाते। है ना, इसके जो गुण हैं वो गुण उसी उसी में पाए जाएंगे। जीव के गुण जीव में ही पाए जाएंगे। और उस जीव नाम का जो द्रव्य है उस द्रव्य की पर्याय भी जीव के योग्य ही होंगी। जीव के जो गुण हैं, जैसे जीव में चैतन्य आदि गुण हैं, ज्ञान आदि गुण हैं, तो उन्हीं उसकी जो पर्याय हैं वो पर्याय जीव द्रव्य में ही होंगी। ये ना, उसी में सामान्य विशेष होंगी, जो भी कुछ होगा कम ज्यादा होंगी वो। तो उसी में व्यापक व्याप्तता रहेगी और किसी में नहीं रहेगी। ये तीनों भाव एक सत्तात्मक पदार्थ में ही संभाव्य है ना। जो एक एक पदार्थ है जिसकी सत्ता मौजूद है उसमें ही ये तीनों रहेंगे। दूसरे में दूसरे प्रकार से रहेंगे। भिन्न सत्तात्मक में ये तीनों भाव नहीं पाए जाते। मतलब उनमें अपने भाव पाए जाएंगे। कोई भी द्रव्य अपनी संपूर्ण पर्यायों में बराबर रहता है। अतः द्रव्य को व्यापक और उसकी पर्यायों को व्याप्य कहते हैं। पूरी संपूर्ण वाष्पीकरण हो गया पानी का, तो संपूर्ण वाष्प में जल ही तो विद्यमान है। उसके एक एक अंश में जल विद्यमान है। बर्फ बन गया तो बर्फ के एक एक पोर्शन में पानी विद्यमान है ना। और जो जो उसकी जैसी जल की जो पर्याय है वैसी पर्याय दूसरे द्रव्य की नहीं होंगी। लोहे की पर्याय लोहे जैसी होंगी। लकड़ी की पर्याय लकड़ी जैसी होंगी। उसमें अपने योग्य जो है चीज होंगी। हाँ। अभी मनुष्य के जो बच्चे होंगे उनके उनमें मनुष्य पने का जो लक्षण होंगे, मनुष्य जैसे दिखाई देंगे, उनके जो अंगोपांग मनुष्य वाले ही होंगे।
दूसरे पक्षी आदि होंगे तो उनके उनके हिसाब से होंगे। तो अतः द्रव्य को व्यापक और उसकी पर्यायों को व्याप्य कहते हैं। यह व्याप्य व्यापक भाव एक द्रव्य और उसकी तत्स्वरूप पर्यायों में पाया जाता है, पर जो भिन्न द्रव्य है उसका उन पर्यायों में तत्पना नहीं है, अतत्पना है ना। मैं पुद्गल के जो गुण आदि मेरे आत्मा में नहीं आ सकते। रूप रस गंध वर्ण स्पर्श आदि जो है, वो जो पुद्गल के गुण है वो आत्मा में नहीं है। अगर होता तो आत्मा दिखाई देती। आत्मा जो है देखने का काम करती, जैसे जो जो पौद्गलिक चक्षु आदि हैं उनका। तो इसलिए वो जो जिसके जो गुण है और उसके विपरीत जो पौद्गल में चैतन्यता ज्ञान आदि नहीं पाया जाता, उसकी वो पर्याय नहीं है। तो ये बिल्कुल सिंपल बात है। जो भिन्न द्रव्य है उसका उन पर्यायों में तत्पना नहीं है, अतत्पना है। अतः उस द्रव्य के साथ उन पर्यायों का व्याप्य व्यापक पना नहीं पाया जाता। जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दूध से बनने वाली चीज है, पनीर है, चीज है ना, मावा है, वो सब उसमें दूध के ही कण विद्यमान है, दूध से ही वो उत्पन्न होता है, और दूध की ही वो पर्याय हैं, गोरस किसे कहते हैं। ठीक है ना। वो किसी और चीज से नहीं मिल सकती, तो वो उन्हीं से बनेगा। तब उनमें कर्त कर्मपना भी, हाँ, जो भिन्न द्रव्य हैं उनका उन पर्यायों में तत्पना नहीं है, अतत्पना है। अतः उस द्रव्य के साथ उन पर्यायों का व्याप्य व्यापकपना नहीं पाया जाता। वो उसमें व्यापेंगे ही नहीं। जो मेरी पर्याय नहीं है वो उसमें उसमें कैसे व्यापेंगे। कि आपने बेसन की बर्फी बनाई और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि उसमें वो मावे का व्यापकता हो जाए, मावा उसमें चला जाए। मावा कहाँ से आएगा जब वो उस पदार्थ ही अलग है, तो उसमें मावा का सवाल ही नहीं। तो उनमें कर्त कर्मपना भी कैसे संभव नहीं हो सकता है, कभी नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। उनमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध तो पाया जा सकता है, परंतु दो द्रव्यों की पर्यायों में परस्पर कर्तृ कर्म भाव नहीं पाया जा सकता है ना। अपन बहुत क्लियरली देखते हैं इस बात को। और ये बात हमको विशेष रूप से इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हम अपने शरीर आदि को लेकर के भ्रमित हो जाते हैं। पर द्रव्यों को तो हम फिर भी मान लेते हैं कि साफ पर हैं, परिजन लोए। लेकिन स्व को कैसे, अपना नाम शरीर को अपना कैसे नहीं मानूं जिसमें मैं निरंतर वास करता हूँ। तो वो हमारा भ्रम दूर करने के लिए वो कह रहे हैं कि भाई जो काम शरीर करता है वो शरीर के काम शरीर ही करता है। बालों का उत्पन्न करना, केशों के काले और सफेद हो जाना, नाखून का बढ़ना, स्किन में झुर्रियां आ जाना या नहीं आना, है ना, उसमें जो है थोड़ा चमक आदि पैदा होना, रोग आदि पैदा होना, निरोगी होना, ये सब शरीर जन्य कार्य हैं, पुद्गल जन्य कार्य हैं और उसी में होते हैं। मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मैं उसका ज्ञाता होने के कारण ये मानता हूँ कि ये मैं ही हूँ। मेरी भूल खाली ये है। जो करता है वो जानता नहीं, जो जानता है वो करता नहीं। शरीर करता है, शरीर के आदि सभी धर्मों का जो निर्वाह है शरीर करता है, लेकिन वो जानता नहीं। और मैं जानता हूं लेकिन मैं शरीर का कोई कार्य करता नहीं। कारण यह है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का उत्पादक है, और यह उत्पत्ति उस द्रव्य से तन्मय होती है ना। जैसे लोहे से तलवार बनाओगे, तो वो तो जो तलवार में जो व्यापकता है, जो तलवार में फैला हुआ, वो लोहा या स्टील ही तो है। सोने के आभूषण बनाओगे तो जितने आभूषण बनेंगे सब में सोना ही व्याप रहा है। व्याप्य व्यापकता उसी में होती है, सोना उसका करता है और उसकी झलक उसके पर्यायों में दिखाई देती। अगर सोना उसका कर्ता नहीं होता तो पर्याय कुछ और बनती, लेकिन उसका कर्ता वही कहलाएगा जो उसकी समस्त पर्यायों में दिखाई देता है। अतएव अपनी पर्यायों में वह तन्मय है और उन पर्यायों में वह सदा व्यापक रहता है। पर्यायें बदलती हैं और द्रव्य उसमें वही रहता है। वह नहीं बदला, वह नहीं बदलता। अर्थात अन्य अन्य रूप में जैसे पर्यायें बदल जाती हैं, वैसे अन्य अन्य पर्यायों में द्रव्य भी अन्य द्रव्य रूप नहीं हो जाता, है ना। जो पर्याय जो है, एक तो उसी की आती हैं, और पर्याय बदलने पर द्रव्य समाप्त नहीं होता। मैं नारकी बन गया तो क्या मैं जीव द्रव्य नहीं रहा।
मैं निगोद में चला गया तो जीव द्रव्य नहीं रहा। स्वर्ण का कंगन बना तो उसका स्वर्ण विलुप्त थोड़ी हो गया। जिस भी पर्याय में गया तो उन पर्यायों में वो द्रव्य विलुप्त नहीं होता, द्रव्य तो वहीं पर वैसे ही रहता। अतः उन एक द्रव्यात्मक द्रव्य भी अन्य अन्य द्रव्य रूप नहीं हो जाता। देखो और ये भी है ना, वैसे अन्य 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 रूप में जैसे पर्याय बदल जाती हैं, वैसे अन्य अन्य पर्यायों में द्रव्य भी अन्य द्रव्य रूप नहीं हो जाता, है ना। अब मैं इतनी दूसरे द्रव्यों के बीच में रहता हूँ तब भी वो उन द्रव्यों जैसा तो नहीं बन जाता। सीमेंट आदि के मकान में रहता हूं मैं, तो मैं कभी सीमेंट आदि नहीं बनता। अतः उन एक द्रव्यात्मक पर्यायों के साथ उस द्रव्य का व्याप्य व्यापक भाव होने से कर्तृ कर्म भाव सुनिश्चित है, क्योंकि द्रव्य ही उन पर्यायों का करता है ना। और वो पर्याय उसी द्रव्य में होती हैं, और दूसरे द्रव्य में जो पर्याय होंगी वो उसकी अपनी होंगी। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि अब हमने ये निश्चित कर दिया कि जो कर्ता होता है उसी की पर्याय वो उन सब पर्यायों में दिखाई देता है, क्योंकि वही फैला हुआ होता है उन पर्यायों में। इसीलिए ज्ञानी जीव भी अपनी ज्ञानादि पर्यायों से तन्मय है, अतः ज्ञान पर्यायों का ही करता। तो ना बोला, अगर आपको कर्ता ढूंढना है तो देखो कोई कार्य जो जो कार्य किया गया है उस कार्य का विश्लेषण करो। तो अपन पूछते हैं ना, ये किया किसने, ऐसा अभी किया किसने, उसको ढूंढो। तो उसको ढूंढने से पता लग जाएगा कि ये कृत्य किसका है। तो हम कैसे ढूंढते हैं कि उन पर्यायों का कर्ता कौन। तो प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों का कर्ता हो, दूसरी पर्यायों का कर्ता नहीं होता। ये सिद्धांत निकल के आ गया। तो इसलिए अब सवाल उठता है जीव की बात, तो इसीलिए ज्ञानी जीव भी अपनी ज्ञानादि पर्यायों से तन्मय है। उसके जो ज्ञानादि के जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, ज्ञान गुण के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञान जीव में ही होता है, इसलिए जीव को आप कह सकते हो कि जीव का ही होगा, है ना। जैसे जो शेर की मांग के आगे जो उसके पैर होते हैं, पैर छपे हैं, वो चिन्हों को देख करके अपन पहचान जाते हैं कि ये शेर के पैर के चिन्ह है, क्योंकि शेर के ही होते हैं ऐसे। तो उससे वो शेर भी अपन चिन्हों से ढूंढ लेते हैं कि शेर यहीं कहीं होगा, क्योंकि उसके पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जिसकी वो पर्याय होती है ज्ञानी वो जानता है। अब जैसे सिंह की पैर, मैंने आपको पैरों की बताया, तो जिसे पता होगा, नॉलेज होगा, वही तो जानेगा ना कि सिंह के पैर हैं और सिंह कहीं होगा। उसी तरह से ज्ञानियों को अपने बारे में, अपने कृत्यों के बारे में, अपने द्वारा जन्य पर्यायों के बारे में ज्ञात है। उसे अपने गुणों के बारे में पता है कि मेरे अंदर कौन से गुण हैं, उनकी पर्यायों को भी भली भांति जानता है। ये भी जानता है कि इन पर्यायों का कर्ता मैं ही हूँ, जीव द्रव्य ही है, उद्गल द्रव्य नहीं। फिर पुद्गल द्रव्य का भी ज्ञाता जीव ही है, और किसी द्रव्य के वक्त वो ज्ञान है नहीं। जो जानने का काम मेरा, तो जानने का काम मेरा मतलब हर परिस्थिति में स्व को भी जानूंगा, पर को भी जानूंगा, क्योंकि ये मेरा गुण है। मेरे जानने की रूप जो पर्याय है उसमें मैं ही व्याप्त हूँ। उस जान पने में सब जगह मैं ही उपलब्ध हूँ, जानने। इसलिए ज्ञानी जीव भी अपनी ज्ञानादि पर्यायों से तन्मय है, अतः ज्ञान पर्यायों का ही करता। देखो वैसे तो अज्ञानी जीव भी जो है ज्ञान आदि पर्यायों से शोभित है। अज्ञानी जीव ज्ञान तो उसके पास भी है, लेकिन उसको समझ नहीं है, इसलिए उसको उसका कर्ता इस अपेक्षा से कहा नहीं जाता। अपन बोलते हैं अज्ञानी अपने अज्ञान भावों का करता। यद्यपि रागादि पर्यायों के साथ भी वह तन्मय दिखाई देता है। देखो एक बहुत बढ़िया बात, कल कल भी एक प्रश्न उठा था। यद्यपि रागादि पर्यायों के साथ भी वह तन्मय दिखाई देता है, तथापि वे पर्याय कर्मोदय सापेक्ष पर्याय हैं। उनका बहिर्व्याप्य व्यापकपना कर्मोदय जो पुद्गल स्वरूप है उससे है। अर्थात जब जब जहां जहां कर्मोदय होगा, तब तब ही तहां तहां ही रागादि विकार होगा। यदि कर्मोदय ना होगा
तो रागादि आत्मा में ना होंगे। अतः सिद्ध हुआ कि रागादि पर्यायें उद्गल कर्म के उदय के साथ व्याप्य व्यापक भाव रखती हैं। तो क्या बताया कि बोला कि जो ज्ञानी की आपने बात करी कि ज्ञानी जो है वो अपने ज्ञान पर्यायों को जानता है। अपन ने ये भी बात करी थी कि जो रागादि पर्याय है, रागादि है, वो जीव के मूल भाव नहीं है, स्वाभाविक भाव नहीं। फिर अपन ने ये भी जाना था कि हमने इसीलिए आचार्य कुनकुन ने उनको अपने खाते में न रख करके उद्गल के खाते में डाल दिया। लेकिन सवाल वही खड़ा है कि ये रागादि भाव उत्पन्न कहाँ होते हैं। आप उसको ओन करो डिसोन करो अलग बात है, लेकिन वो उत्पन्न कहाँ होते हैं। तो उन्होंने कहा कि होते तो आत्मा में ही है, क्योंकि और कहाँ होंगे भाव, और कौन कर सकता है। लेकिन वो कैसे होते हैं, और बोले उस अपेक्षा से उनमें व्याप्य व्यापक संबंध भी है। वो अज्ञानी उन रागादि भावों से व्याप्त है। तो मेरा सोर्स अभी थोड़ा बदला हुआ है। जैसे मिट्टी, साफ मिट्टी से मेरे स्वच्छ घड़े बन रहे थे, और उस मिट्टी में किसी ने एक नीला रंग आकर के मिला दिया, तो संपूर्ण घड़ा जो है मैं वो नीला रंग भी व्याप गया। यद्यपि मिट्टी का वो ओरिजिनल स्वभाव नहीं है, लेकिन जब वो उसमें नीला रंग पूरी तरह से मिला दिया मिक्सचर में और उस मिट्टी से घड़ा बनाया, तो घड़ा भी नीला दिखाई देगा, क्योंकि वो रंग मिली हुई मिट्टी की व्याप्तता के कारण उसकी पर्याय में वो व्यापकपना है। लेकिन फर्क क्या है कि जैसे मान लो कि थोड़े समय के बाद वो रंग उड़ जाने वाला है, तो उड़ जाएगा तो फिर वो अपनी शुद्ध अवस्था वाला घड़ा दिखाई देने लगेगा। बोले भाई साहब अभी मैं ले गया था आपसे यहाँ से कल, तो रखे रखे एक 15 दिन बाद मैंने देखा तो उसमें रंग गायब है, मैं तो नीले रंग की वजह से ले गया था। बोले भाई साहब वो नैसर्गिक नेचुरल रंग नहीं है, वो ऐसा ही था, वो उड़ जाता है समय आने पर, उड़ गया। ऐसे ही वो अज्ञानी जीव जिन रागादि भावों से व्याप्त था, वो उसकी टेम्परेरी पर्याय थी, और उसका कारण था वो कर्मजन्यता। कर्म के उदय के कारण से वो रागादि भावों की उपस्थिति उसमें दिखाई दे रही थी, और वो पूर्णतः व्याप्त था। उन रागादि भावों से वो जीव उस समय तक व्याप्त रहा जब तक कि वो ज्ञानी नहीं हो गया। व्यापी व्यापक भाव तो उसमें था, क्योंकि आत्मा में ही उत्पन्न हुआ था, लेकिन उसके साथ स्थायी रूप से नहीं रह सकता। वो उसका ओरिजिनल चीज नहीं थी। मेरे शरीर पे भी रंग लग जाते हैं, तो वो परमानेंट है क्या? जरा पूरी तरह से भिगो दिया रंगोली में उनको, अब वो मुश्किल है उनका साफ होना। क्या मुश्किल? जितने देर तक लगा है तब तक मैं काला कहलाऊंगा, गोरा कहलाऊंगा, पीला कहलाऊंगा, हरा कहलाऊंगा। लेकिन वो मेरी पूरी तरह से व्याप्त हो गया ना मैं रंगों से, शुद्ध शरीर मेरा ढक गया। लेकिन कितनी देर तक? इस अपेक्षा से तो मैं व्याप्त हो गया, रंगों से सराबोर हो गया। लेकिन रंग वास्तव में मेरा ओरिजिनल चीज तो वो है नहीं। और मैं ज्ञानी हूं तो मैं ये भी जान रहा हूँ कि ये मेरी अवस्था टेम्परेरी है, ये निकल जाएगी। ये भी जानता हूँ कि इस समय मैं अपने स्वरूप में दिखाई नहीं दे रहा, मैं अजीब सा दिख रहा हूँ। लेकिन इसका मुझे दुख भी नहीं है, क्योंकि जानता हूँ कि ये टेम्परेरी है, निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अज्ञान दशा में होने वाले राग भाव मेरे अंदर संपूर्ण रूप से व्याप्त हो जाते हैं। लेकिन चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, उस समय मैं रागी द्वेषी कहलाता हूँ, और उनको मैंने डिसोन इसलिए किया कि वो मेरे स्वाभाविक और परमानेंट भाव नहीं है। ठीक है, तो ये इसको बड़ी बड़ी प्रकार समझना। यद्यपि रागादि पर्यायों के साथ भी वह तन्मय दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? जीव। तथापि वे पर्याय कर्मोदय सापेक्ष पर्याय हैं। उनका बहिर्व्याप्य व्यापकपना बाहर में उनका व्यापकता जो है, कर्मोदय जो पुद्गल स्वरूप है उससे है। अर्थात जब जब जहां जहां कर्मोदय होगा, तब तब ही तहां तहां ही रागादि विकार होगा। यदि कर्मोदय ना होगा तो रागादि आत्मा में नहीं होंगे। अतः सिद्ध हुआ कि रागादि पर्यायें उद्गल कर्म के उदय के साथ व्याप्य व्यापक भाव रखती हैं।
है उसका जो है उसको अपन को कनेक्शन दिखाना है ना कि किसकी है वो। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि हमने ऑब्जर्व किया कि जब जब कर्मों का उदय होता है, पुद्गल कर्मों का उदय होता है, तब तक वो रागादि पर्याय मौजूद हो जाती हैं। तो इससे हमको समझ में आ गया कि वो उस पुद्गल के कारण से है, इसलिए वो जीव के लिए तो मात्र निमित्त है। पुद्गल कर्मों सापेक्ष उनका उदय होता है जब आत्मा पर के साथ एकत्व पने की भूल करता है, तब रागादि होते हैं। है अब जो बच्चे हैं उनको उनको रंग दिया होली पर, एक को पीले रंग से रंग दिया, एक को लाल रंग से रंग दिया, तो वो उसी में जो है खेल कूद कर रहे हैं। बोलते हैं मेरा मेरा रंग तेरे से अच्छा है, मैं तो उससे अच्छा दिख रहा हूँ। तो उस क्षण के लिए वो भूल जाते हैं कि ये सब मेरे टेम्परेरी चीज है। तो लाल हरे उसी नाम से बुला रहे हैं, ये लाल वाले इधर आओ, पीले वाले इधर आओ। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, जब आत्मा पर के साथ एकत्व पने की भूल करता है कि भाई साहब मैं तो यही हूँ, आपको जो करना करिए, ये जो शरीर आप देख रहे हैं ना यही मैं हूँ। आप कितने भी भाषण दो, कितनी फिलॉसफी बोलो, ये ही मैं हूँ। इसलिए जब मैं हूँ ये, तो मेरे सुख दुख की परिभाषा भी इसी के अनुरूप होंगी। मैं खाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मैं पीता हूँ तो अच्छा लगता है, मैं वस्त्र पहनता हूँ तो अच्छा लगता है। ये सारी चीजें मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि मैं हूं ही शरीर। ऐसा एकत्वपना मुझे रहता है। कब तक रहता है? जब तक मिथ्या दृष्टि रहता हूँ, किसी ना किसी डिग्री में जरूर रहता है। तो ज्ञानी जब आत्मा पर के साथ एकत्व पने की भूल करता है, तब रागादि होते हैं। अतः यदि उनके साथ व्याप्य व्यापक भाव या कर्त कर्म भाव है, तो अपने स्वरूप को भूले हुए अज्ञानी के साथ है। साहब वो तो पूरे उस रंग में ही रंगे हुए हैं। उनके मन में तो यही है कि ये शरीर ही मैं हूँ, खाओ पियो मौज करो चले जाओ। वो तो महाभोगी हैं, उनको और कुछ समझ में ही नहीं आता। तो इस भाव के कर्ता कौन है? जो उन्होंने एकत्वपना किया है अपना उद्गल के साथ में, उस भाव का कर्ता कौन है? बोले भाई साहब वो ही है कर्ता, इसके अज्ञानी दशा में है। इसलिए अज्ञानी दशा का ये व्याप्य व्यापक पना है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा, जब आत्मा पर के साथ एकत्व पने की भूल करता है तब रागादि होते हैं। अतः यदि उनके साथ व्याप्य व्यापक भाव या कर्तृ कर्म भाव है, तो अपने स्वरूप को भूले हुए अज्ञानी के साथ है, ज्ञानी आत्मा के साथ नहीं। ना, अगर ज्ञानी आत्मा है तो वो ये भूल करेगा ही नहीं। रंग लगे हैं तो लगे रहने दो, मैं पहचान रहा हूं ना कि ये मेरे नहीं है। अज्ञान भाव तो आत्मा का स्वभाव है नहीं। अतः स्वात्मानुभव करने वाला ज्ञानी कर्मोदय की स्थिति में भी विकार रूप परिणित नहीं होता। देखो एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर ये बात नहीं कही जाती तो अपन इससे अपने पल्ला झाड़ लेते कि भाई साहब ये जो मेरी स्थिति आई है, मैं उसको अपना मान रहा हूँ नहीं मान रहा हूँ। तो कर्मों का उदय है ना, जैसा आप बोल रहे थे, तो कर्मों के उदय के कारण ऐसी स्थिति हो रही है। कर्म चले जाएंगे जब देखा जाएगा। अभी तो मैं अपने को जैसा मान रहा हूँ आप वैसा मानने दीजिए, आपको क्या तकलीफ? और कुछ मैं मान ही नहीं सकता ना। आप बोल रहे कर्मों का उदय होने में ऐसा होता है, मेरा उदय चल रहा है। तो बोले नहीं, कर्मों के उदय में हमेशा जीव उल्टा ही सोचेगा ऐसा नहीं। ज्ञानी कर्मों के उदय के बावजूद भी स्वभाव में सतर्क रहता है, जागृत रहता है। इसलिए कर्मों का उदय होने के बावजूद भी वो अपने स्वरूप को और इन रागादि परिणामों को भिन्न भिन्न करके जानता है। जैसे मैं जान रहा हूँ कि मेरा शरीर कैसा है अंदर से, जब ये रंग उतर जाएंगे तो मैं कैसा दिखाई दूंगा, ये लगे हुए हैं निकल जाएंगे। तो मैं उनसे घबराता भी नहीं हूँ, लेकिन वस्तु स्थिति समझता हूँ। जो ना समझे वो अज्ञानी, जो समझ जाए वो ज्ञानी। तो उनकी उपस्थिति में भी, रंगों की उपस्थिति में भी मैं जान रहा हूं कि मैं इनसे भिन्न हूं। ऐसे ज्ञानी की बात कर रहे हैं। ये ज्ञानी कैसा है?
ज्ञानी आत्मा के साथ ऐसा नहीं। अज्ञान भाव तो आत्मा का स्वभाव नहीं है। ज्ञान ज्ञान हो गया तो आप ये नहीं कह सकते भाई साहब ये अज्ञान भाव जो मेरे अंदर आ गया है ये कभी जाने वाला नहीं। और ये इस अज्ञान अवस्था में जो उद्गल कर्म आदि से मैं अपना एकत्व मान रहा हूं, इसलिए वो भी ऐसा ही चलता रहेगा। आप व्यर्थ मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो। मैं अज्ञानी हूँ फॉरएवर, और ये रागादि परिणाम है ये भी परमानेंट है। इसलिए घर जाओ अपना, मेरे ऊपर कोई प्रयोग मत करो। तो बोल रहे हैं ऐसा नहीं, तुम ज्ञानी ही हो। तुम्हारा ज्ञान स्वभाव अभी ढका हुआ है, बात अलग है, टेम्परेरीली। और ये कर्मों का उदय भी टेम्परेरी ही है। लेकिन कर्मों का उदय होने के बावजूद भी वो तुम्हें अपना मानने से रोक नहीं सकता। तुम्हारा अपना जो स्वभाव है उसको जानने से रोक नहीं सकता, है ना। कर्म का कोई इतना बहुत तीव्र अगर उदय है तो बात अलग है। सामान्यतः कर्मों का उदय तो ज्ञानियों को भी होता है। लेकिन उस ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है कि अज्ञानी उन कर्मों के प्रवाह में बह जाता है, तदनुसार आचरण करने लगता है। कितने लोग साहब गालियां दे रहे हैं, सब मेरे अनिष्ट चाहने वाले हैं। और ये मुझे जो कुछ कह रहे हैं, मुझे जिस तरह की गाली दे रहे हैं, मुझे गधा कहा, मुझे सुअर कहा, तो देखो साहब कितनी गलत बात। तो उससे कहा कि इससे तुम हो गए क्या वो, किसी के कहने से क्या तुम्हारा स्वरूप बदल गया क्या। तो बोले नहीं नहीं साहब वो तो उन्होंने कहा ही क्यों, ये तो क्रोध की बात है, आप क्या जानो इस बात की। हाँ? लेकिन ज्ञानी जो है वो उस भाव को समझता है कि इन सब शब्दों से मेरा कुछ बदलने वाला नहीं। कर्मों का पूरा प्रसंग चल रहा है, उदय चल रहा है, लोग गालियां दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जरूरी है क्या कि मैं उन गालियों को उसी से रूप में लूं, अपने ऊपर उसको ढालूं और क्रोध से भर जाऊं। इसलिए कहा अगर मैं कर्मों के सर्वथा अधीन हूँ, हमेशा ही कर्म के उदय में वैसा ही बिहेव करने पर बाध्य हूँ, तो कर्मों से कभी मुक्त होऊंगा नहीं। मैं ज्ञानी बनूंगा नहीं, फिर तो कर्म हमेशा रहेंगे, तो जाने वाले नहीं। तो केवल मैं ऐसी स्थिति में जब रागादि भाव कर्म का कर्ता नहीं होता, तो द्रव्य कर्म का कर्ता कैसे हो। किसकी बात चल रही है, ज्ञानी। ज्ञानी। ज्ञानी को पूरा एनालिसिस सदा रहता है। तो वो भाव से भी नहीं करता कि ये जो दो चार लोग मुझे गालियां दे रहे हैं इनको निपटा दिया जाए। जब भाव ही उसके ऐसे नहीं आते, क्यों, कि उसको मालूम है कि मैं तो शरीर हूं ही नहीं। ये गाली किसको दे रहे हैं, शरीर को जो यहीं से बिखर जाने वाला है। ऐसा भाव की उसको आदत हो गई, अभ्यास हो गया, और उसको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसलिए उसके भाव कर्म नहीं होते, फलतः द्रव्य कर्मों का निर्माण भी होता नहीं। द्रव्य कर्म का कर्ता, फिर उन्होंने आगे एक और बात कही, द्रव्य कर्म का कर्ता कैसे हुआ। द्रव्य कर्म का कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं होता, है ना। द्रव्य कर्म का अर्थ क्या है, फिजिकल। ज्ञानावरणादि कर्म के जो परमाणु हैं, उनका उनको बनाने वाला कोई है क्या, उनको जीव बनाएगा क्या। फिर तो हम एक ज्ञानादि जो ज्ञानावर्णी कर्म कोई हमारा शत्रु है तो एक पुड़िया में बांध करके उसको ज्ञानावर्णी कर्म उसकी जेब में रख देंगे, वो भागता फिरेगा। जैसा आपने अच्छा बता दिया कौन कौन से कर्म कैसे बनते हैं, कैसे फैक्ट्री में मिलते हैं। और एक कागज में भर करके मैं अपने सभी शत्रुओं को, किसी को दर्शनावर्णी रख दूंगा, किसी के ज्ञानावर्णी, पागल जैसे घूमते रहेंगे साहब। तो बोले आपने कहाँ से बनाया ये कर्म, आप उद्गल में कुछ कर सकते हैं क्या। बोले साहब यही तो मुश्किल है, हम कर नहीं सकते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मैंने किए। मैंने किए का अर्थ क्या है, ना, मैं भाव कर्म किया करता हूँ। और जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं क्या है, वैरागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती है जड़ की, है ना। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। ये जे अनुपम गंध अनल, हाँ? आगे इसी में anyway, तो अपन बात कर रहे थे कि ये जो कर्म है पुद्गल कर्म जो है उनका उनका निर्माता पुद्गल ही है। पुद्गल परमाणुओं में
मेरे राग द्वेष आदि परिणामों का निमित्त पा करके वो उन उन कर्मों रूप परिणमित होते हैं। अर्थात उनका कर्ता वो स्वयं है, निमित्त मेरे भावों का। और मेरे भाव मेरे स्वयं के भाव हैं, उनमें कर्मों की उपस्थिति में जो परिवर्तन होता है, तो मेरे भावों का कर्ता तो मैं ही हूँ, उसमें निमित्त जो है वो कर्मों का उदय बनता है। ऐसा परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इसी बात को समझाया। और कर्ता कर्म संबंध जहां है, वही वास्तव में उस द्रव्य का कर्ता है। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो पौद्गलिक चीजें हैं उनका कर्ता मैं नहीं हूँ, और जो उद्गल है वो ज्ञानादि भावों का कर्ता नहीं। दोनों की दशाएं अलग अलग हैं, लक्षण अलग अलग हैं। इसलिए ना तो शरीर आत्मा है, ना ही आत्मा शरीर। केवल मैं पर का करता हूँ, ऐसी मिथ्या मान्यता के कारण वह अपने को कर्ता कहता है। किसकी बात चल रही? अज्ञानी की। ये बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब वह रागादि भाव कर्म का कर्ता नहीं होता, तो द्रव्य कर्म का कर्ता कैसे होगा? द्रव्य कर्म का कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं होता, जो मैंने आपको बताया भी। केवल मैं पर का करता हूँ, ऐसी मिथ्या मान्यता के कारण वह अपने को कर्ता कहता। हम्म। अभी अपन किसी को बताएं तो वो कहेगा, साहब आप क्या ये पता नहीं कहाँ की थ्योरी ले आए हो, ये सब लोगों को मार पीटना, मारना पीटना, उनको सजाएं देना, ये सब मैं ही तो करता हूँ। आप बोल रहे हैं मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। ये सब मैं ही करता हूँ। धन कमाना, पति पत्नी अपना आपस में अच्छे से रहें, घर की व्यवस्था अच्छी रहे, परिवार की व्यवस्था अच्छी रहे, ये सब कार्य मैं ही करता हूँ, मैं ही प्लानिंग करता हूँ, मैं एग्जीक्यूशन करता हूँ। तो इसका अर्थ ये है कि मैं ही तो। और मैं की परिभाषा फिर मेरी क्या होगी? ये शरीर। ज्यादा से ज्यादा अगर वो उसको आप ज्यादा जिद करोगे तो बोलेगे तो अब शरीर और उसके साथ आत्मा, ये दोनों मिला करके मैं हूँ। क्योंकि उसकी बात को आप काटोगे नहीं आसानी से, वो बोलेगा देखो मैं जानता भी हूँ और हाथ पैरों से करता भी हूँ। तो दोनों चीज मुझ में, इसलिए संपूर्ण रूप से शरीर और आत्मा, जिसे आप आत्मा कह रहे हो, वो सब मिल करके ही मैं बना हूँ। क्योंकि वो जान नहीं सकता कि दोनों द्रव्य अलग अलग हैं, दोनों की क्रियाएं अलग अलग हैं। मिली जुली हरकतें देख करके वो यही समझता है। और यही हमारी अनादिकाल की भूल है। शरीर को अपना मान लिया, हर तरह से मान लिया, तो फिर शरीर की रखवाली केयर करूंगा ना मैं। और उसकी केयर करने में ही सारे राग द्वेष कषाय आदि का जन्म होता है। दूसरा, जो मैं हूं उस तक तो वो चीज जाएगी नहीं। वो सुख मैं बाहर घटित कर लूंगा तो सुख वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। जिसे सुखी होना है उसकी तो परवाह की नहीं, है ना? ये खेत में बहुत बहुमूल्य जो है उसमें कुछ फसल बोई गई है, उसके आसपास आपने बाड़ लगा दी, कि पहले लोहे की बाड़ लगाई, फिर उसके बाद चांदी की लगाई, फिर उसके बाद सोने की लगाई। तो ये बाड़ फिर उनकी केयर करने के लिए वॉचमैन रख दिए कि भैया ये बाड़ कोई तोड़ ना दे, इतनी महंगी है। तो वो सब वो बाड़ों का ही ख्याल रख रहे हैं, लेकिन अंदर जो फसल है कीमती, उसकी कोई ध्यान रखने नहीं रहा है। उस तक तो आपकी सुरक्षा, खाद पानी पहुंच ही नहीं रहा, बर्बाद हो जाएगी वो फसल। ठीक उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर बैठा हुआ जो मैं हूँ, उसके उसका सुख का कारण कार्य क्या है, उसे सुखी कैसे करोगे, उसकी खुराक क्या है, ज्ञानादि गुण क्या है, ये नहीं जानोगे तो वहां तक वो सुख का स्वरूप पहुंचेगा ही नहीं। सुखी किसको कर रहे हो? ऊपर ऊपर से सुखी करके चले गए। वॉचमैन बदलते रहे, वो अपने बाढ़ को देखते रहे, फसल कौन देख रहा है? तो उसका अज्ञान है। यही उसका अज्ञान है। और इस अज्ञान भाव का कर्ता अज्ञानी जीव है। ठीक है ना? तो अज्ञानी क्या मानता है कि इस शरीर आदि के समस्त कार्यों का कर्ता मैं ही हूँ, क्योंकि ये द्रव्य भी मैं ही हूँ। दोनों उसकी मान्यताएं ऐसी है। आगे कहते हैं कि ज्ञानी रागादिक का कर्ता नहीं है ना? ये अपन जानते भी हैं, फिर और अपन कहलवाना चाहते हैं। अच्छा सर एक बार आप कह दो। एक पूरे का एक बार क्या, आप 10 बार कहेंगे? ज्ञानी जानन पीमाम
स्वपर परिणितम पुद्गलश्चाप्य जानन व्याप्य व्याप्य त्रव्याप्य तत्वमन्तः कलयुत तुम सहो नित्यमत्यंत भेदात अज्ञानात् कर्म कर्म भ्रमं तिरनयोर्भाति तावन्य यावत् विज्ञानार्चित शिष्यकास्ति चौदय चौदयम भेदमुत्पाद्य सद्य है। भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव इस स्व आत्मा और पर पुद्गल द्रव्य की परिणति यानी पर्याय परिणमन को पृथक पृथक रूप से जानता हुआ भी तथा स्व पर परिणति को नहीं जानता हुआ भी दोनों द्रव्य परस्पर में अंतर्व्याप्य व्यापक भाव को स्वीकार करने में असमर्थ है, क्योंकि दोनों द्रव्यों में परस्पर सदा अत्यंत भेद है। संसारी अज्ञानी प्राणी को इस भेद ज्ञान के अभाव के कारण इन दोनों द्रव्यों में कर्ता कर्म भाव की भ्रम बुद्धि तब तक ही प्रतीत होती है जब तक सम्यक ज्ञान की ज्योति करोत की तरह शीघ्र ही दया रहित होकर दोनों को अलग अलग करके प्रकट नहीं होती। हाँ, देखो इसका भावार्थ बड़ा अच्छा है। ज्ञानी पुरुष यह जानता है कि जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य दोनों द्रव्यों में यही सबसे बड़ा अंतर है कि जीव अपनी परिणति को जानता है, पुद्गल की परिणति को भी जानता है। पुद्गल कर्म की उदयजन्य अवस्था को जानता है, किंतु पुद्गल द्रव्य ना तो अपनी परिणति को जानता है, ना अपने परिणाम के फल को जानता है, और ना जीव और उसकी परिणति को जानता है, क्योंकि वह अचेतन जड़ द्रव्य है। इस प्रकार परस्पर विरुद्ध लक्षण धारण करने वाले जीव अजीव दोनों द्रव्यों में, उनके गुणों में तथा दोनों की पर्यायों में परस्पर में अत्यंत भेद है। इसलिए उनमें एक दूसरे की पर्यायों से तादात्म्य संबंध स्थापित नहीं हो सकता। देखो, शरीर तो हमारा फिर भी आत्म प्रदेशों के वजह से चैतन्य जैसा दिखाई देता है ना, उसमें वो चेतना है और संवेदना है, तो हमको सब पता लगता है। अभी मान लो कि बाहर से मैं एक और कोई आवरण ऐसा सांचा जैसा मनुष्याकार का बना के खोल उसमें प्रविष्ट हो जाऊं, ठीक है, तो वहां मेरी संवेदनाएं जाएंगी नहीं, आत्मा के प्रदेश जाएंगे नहीं। तो अभी क्या होगा कि उन दोनों में, बाहर में मैं आया तो वो उसी आर्टिफिशियल शरीर के साथ आया, तो बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाएंगे। जैसे आर्टिफिशियल नकली बाल भी लाते हैं, कोई विग पहन लिया, कुछ और कर लिया, शरीर पे लगा लिया, तो वो बोल रहे हैं उसको तो पता है, जो जिसने धारण किया है, कि ये सब नकली मामला है। ज्ञानी पुरुष यह जानता है कि जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य दोनों द्रव्यों में यही सबसे बड़ा अंतर है कि जीव अपनी परिणति को जानता है, पुद्गल की परिणति को जानता है, पुद्गल कर्म की उदयजन्य अवस्था को भी जानता है, किंतु पुद्गल द्रव्य कुछ नहीं जानता। मैं तो उस खोल को भी जानता हूँ जो मैंने पहन रखा है, कि कहीं से अगर झर गया है, कहीं से टूट रहा है, तो उसको भी मैं जानता हूँ, जबकि मेरी वहां संवेदनाएं नहीं जा रही, मैं अपनी इंद्रियों से जान लेता हूँ। तो बोल रहे हैं, दोनों के अलग अलग गुण हैं, इसलिए दोनों सर्वथा भिन्न है, इसलिए उनमें व्याप्य व्यापक संबंध नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो मेरी परिभाषा ही ये है, जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होते हैं वही उसका कर्ता होता है। मेरे आत्मा के गुण उसमें पुद्गल में थोड़ी व्याप्त हो जाएंगे, पुद्गल के गुण मुझ में व्याप्त नहीं होंगे, इसलिए मैं अपने भावों का करता हूँ, पुद्गल अपने गुणों के अनुसार परिणमन करता है। प्रत्येक द्रव्य का अपनी पर्यायों से ही तादात्म्य स्थापित है, अन्य द्रव्य की पर्याय के साथ कदाचित भी तादात्म्य संबंध नहीं होता। तादात्म्य संबंध की अपन बात करते हैं, जिसे तन्मय भी कहते हैं। जब वो, मैं जब सिद्ध बनूंगा तो क्या करूंगा, तो बोलते हैं कि भगवान सिद्ध सिद्ध भगवान निश्चय से तन्मय होकर स्वा को ही जानते हैं। तन्मय होने का अर्थ तादात्म्य संबंध है, उसमें पूरी तरह से उनका वो ज्ञानादि गुण फैला हुआ है, उससे तन्मय रहते हैं।
तो प्रत्येक द्रव्य का अपनी पर्यायों से ही तादाद में स्थापित है। अन्य द्रव्य की पर्याय के साथ कदाचित भी तादाद में संबंध नहीं होता। तब जीव द्रव्य पुद्गल की पर्याय से तथा पुद्गल द्रव्य जीव की पर्याय से तादात्म्य कैसे हो सकता है? जब मैं सिद्ध शिला पर जाऊंगा तो साथ में शरीर को तो ले नहीं जाऊंगा। तो फिर क्या करूंगा भाई साहब? मेरा मेरा व्याप्यता कहाँ रहेगी? मैं किसमें व्यापूंगा? शरीर तो आपने छुड़ा लिया पहले ही। अब मेरा जो कुछ गुण है उनको मैं कहाँ ले जाऊं? तो कहीं ले जाने की जरूरत नहीं। आपका जितने भी आत्म प्रदेश हैं वो उसमें ही कन्फाइंड रहेंगे, और वही आपका व्यापकपना है, उसी में रहने वाले हैं। तो अन्य द्रव्य की पर्याय के साथ कदाचित भी तादात्म्य संबंध नहीं होता। तब जीव द्रव्य का पुद्गल की पर्याय से तथा पुद्गल द्रव्य का जीव की पर्याय से तादात्म्य कैसे हो सकता? इसके अभाव में अंतर्व्यापी व्यापकपना भी दोनों द्रव्यों की पर्यायों में नहीं बन सकता। हाँ, इवन जो राग आदि है ना, राग द्वेष आदि भी हैं जो अगर ज्ञानी की अभी भूमिका में कहीं विद्यमान है, तब भी वो उसके स्वभाव में व्याप्त नहीं है। अंतर्व्यापी व्यापक पने भाव के अभाव में कर्ता कर्म पना भी उसमें नहीं है। इसलिए ज्ञानी राग आदि का भी कर्ता नहीं है। अंतर अंतर्व्यापी व्यापक भाव के अभाव में कर्ता कर्मपना भी इनमें नहीं है। अंतरंग व्यापी व्यापक भाव किसी भी द्रव्य का अपनी ही पर्यायों से होता है। यह बात पहले भी बता चुके हैं। बहिर्व्यापी व्यापक भाव जहाँ पाया जाता है वहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ऐसा व्यवहार यथार्थ कार्य कारण भाव का या कर्ता कर्म भाव का नियामक नहीं होता। इसका विशेष खुलासा इस प्रकार है। देखो क्या बोल रहे हैं। अंतरंग के जो भाव हैं, लकड़ी में लकड़ीपना बनाए रखने के लिए, है ना, बोले लकड़ी फूल गई है, ये लकड़ी वो पिचक गई है, ये लकड़ी में ये हो गया, अपने सामान्य अवस्था में आ गई है, वो सब कार्य कौन करता है? लकड़ी ही करती है ना। बाह्य परिस्थिति हो सकती है कि जब पानी आदि बारिश वगैरह होती है तो लकड़ी फूल जाती, लेकिन फूलने का काम लकड़ी ने ही किया। अगर सीजन में लकड़ी है तो उतनी नहीं फूलती, अन सीजन में तो फूल जाती है, लेकिन ये कार्य सब जो करने वाला उसी को करना है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कोई भी द्रव्य आप ले लो, उसके जो जो उसका जो व्यापकपना है वो उसकी अपनी पर्यायों में ही होता है। जंग लगती है लोहे में लगती है, लकड़ी में नहीं लगती। उस जंग का जो करता है या उसका विभाव रूप परिणमन है वो लोहे में ही होता है। निमित्त पानी आदि का हो सकता है ना, ये बहुत अच्छे से समझना। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो बहुत सारी चीजों से अपन थोड़े भ्रमित हो सकते हैं। जैसे आप बोलें कि आजकल जो है जितनी सब्जियां हैं, फल हैं, उसमें इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंजेक्शन लगाने से वो जल्दी समय से पहले बड़े हो जाते हैं। तो अब इसमें उनको उनका कर्ता कौन है? उन फलों का, उस पर्याय का उतनी बड़ी बड़ी दशा में लाने का उसका कर्ता कौन है? बताओ, मैं आपसे ही प्रश्न पूछता हूँ। वो वही सब्जी है। सब्जी है उसका कर्ता। इंजेक्शन जो लगाया वो तो निमित्त मात्र है। वाह, क्या सब लोग सहमत हैं इस बात से भाई? हाँ क्योंकि वो बिल्कुल कहेंगे सर, सही है, एकदम सही आंसर है। लग तो इंजेक्शन ने क्या किया भैया? उसने तो कुछ किया होगा ना। वो तो निमित्त मात्र है सर। उसकी उपस्थिति में कार्य उसी सब्जी ने ही किया। सब्जी नहीं किया, सब्जी सब्जी में ही व्याप्तता हुई। तो सब्जी की वो उसमें उसकी फर्टिलिटी, उसको बढ़ने की ताकत थी सब्जी में ही, तो वो इंजेक्शन के हाँ, निमित्त पाके हो गई। बहुत बढ़िया बात कही आप। तो उसमें वो भी उसमें योग्यता ही थी कि जब जब इस तरह का बाह्य जो निमित्त बनेगा तो वो उसको प्रोसेस करने में उसका कार्य होगा। वो कार्य तो उसी ने किया। उपादानी महत्व रखता है साहब। वाह, बहुत ये बढ़िया। नहीं है कि सब्जी में इंजेक्शन आके वो सड़ भी जाती है।
सभी नहीं हाँ फूलती। अगर अगर उस सर्दी के अंदर उपादान शक्ति है तो निमित्त जी काम करेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये और बात किसी के नहीं, पर ये वो फंडामेंटल रूल नहीं कह सकते हर एक सब्जी के लिए एक साहब इंजेक्शन लगा के फूलेगी फूलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए सब में लगाते भी नहीं है। हाँ। नहीं तो कोई इंजेक्शन हमारे लगा दे तो हम भी लंबे चौड़े हो जाए। अब वो आपकी मर्जी, वो आपकी मर्जी है। वो लगवा के, आप भी तब भी जो तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं चाहोगे। लगवा के देख लो सर अब जैसा। 50 इंजेक्शन निकाल है। नहीं, वो फॉरेन में तो हार्मोन्स के इंजेक्शन लगते हैं ना, हार्मोन्स के इंजेक्शन लगते हैं। और वो इंडियन भी वहां जाएगा तो वो जरूरी नहीं है कि वो ऐसा लंबा चौड़ा हो जाए जैसे अंग्रेज होते हैं, उनकी माँ शरीर की बाप बात अपने है। बच्चे को बढ़ने के लिए हर प्रकार का खाना खिलाते हैं। जी, जो बच्चा बढ़ता नहीं है वो बढ़ता ही नहीं है, फिर कुछ भी खिला लो उसे। एकदम सही बात है। क्या भाई ललित जी, आप सहमत हैं सब बात से? उसकी ललित जी बताएं। है बच्चे में। हाँ सही बात है उसको कोई आवाज नहीं हाँ, क्लियर। नहीं किसी की। आपका ये घुमा लो जरा, थोड़ा सा घुमा के। हाँ सही सही बात है उसको कुछ यही सही जो बाबूजी ने बोला और शैलेंद्र जी ने और जैन साहब शिव जैन शिव साहब ने। तो अभी जो बाबूजी ने जो बात ऐड की योग्यता वाली और ऐड की वो एकदम सही है। हाँ, देखो ये क्लैरिटी अगर लेकिन हमको आ गई जीवन में। हाँ, कुछ और कह रहे हैं आप? लेकिन लोग कहते हैं ना कि मैंने एक बच्चे को डॉक्टर बना दिया, एक को इंजीनियर बना दिया, और हाँ एक को साहब मैं आईएएस बनाना चाह रहा हूँ। तो लोगों का भाव तो ऐसा रहता है जैसे वही कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जिसमें डॉक्टर बनने की क्षमता थी वो डॉक्टर बन गया, हाँ जिसमें इंजीनियर बनने की क्षमता थी वो इंजीनियर बन गया। व्यवहारिक रूप से हम कह लें भले ही, लेकिन जो जिसकी योग्यता होती है उस हिसाब से वो परिणति होती है। उसमें निमित्त तो हो सकता है कि आपको वो निमित्त मिल जाए, वो पढ़ाई की एजुकेशन मिल जाए, या आपको उतना पैसा मिल जाए तैयारी करने के लिए, वो निमित्त हो सकते हैं। क्या सरिता जी, आप भी ऐसे ही मानती हैं क्या? प्रेक्षा ध्यान करने से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, तो ये तो सीधा हो गया ना, प्रेक्षा ध्यान ने ही मुझे स्वस्थ किया। नहीं, भावों की विशुद्धि हुई थी, हाँ ऐसा हम नहीं मानते। नहीं हाँ तो सारे लोग अभी तक तो हमें ना, भाव की भी नहीं, जब हमारा मतलब कालब्धि आएगी तभी हम होंगे। अभी हम ये नहीं बोल सकते कि इतना सुन के, हाँ अब ये जानने लगे हैं कि यहाँ पे गलत है हम, इतना भी जागरूकता आई है। बट जो कुछ होना है वो समय आने पे ही होता है। जैसे या कोई अभी सुन रहे हैं कि हार्मोन्स के इंजेक्शन दे दो तो लोकी, अभी वो लोकी को बड़ा होना होगा तो उसको वैसे सब निमित्त मिले हैं। तो ये- जैसे अब हम लोग को भी निमित्त ही है कि हम लोग को कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा होना हो आगे जाके, तो निमित्त मिल ये रहे हैं कि इतना सब सुनने को मिल रहा है। ये सिद्धांत तो साहब आपने ऐसा सबको रटा दिया है, एकदम परफेक्ट कर दिया आपने। सारे सारे अभ्यर्थी जो है एकदम परफेक्ट हो गए हैं सिद्धांत में। देखो, ये अगर वास्तव में हमारे जीवन में हमने कोई विद्या सीखी है, किसी ने हमको पानी में फेंक दिया और हमने विद्या सीखी है कि पानी में से कैसे पार हो, जैसे वो श्रीपाल जी को विद्या दी थी ना, और वो विद्या हम याद ही नहीं करें तो क्या फायदा हुआ? हम डूब जाएंगे। उसका उपयोग करना सही टाइम पर। उसी प्रकार से हम जो विद्या आचार्यों के माध्यम से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको सीख करके सही समय में उसका उपयोग करना। जब कभी ऐसी विपत्ति आए, शरीर आदि रोगी हो जाए, और भी बहुत सारी दशाएं हो जाएं, बाहर के लोगों का तो चलो फिर भी है, पर है परिजन लोग, स्व का शरीर जब जो है परेशान होता है, दुखी होता है, उस पर कोई विपत्तियां आती हैं, उस समय इस सिद्धांत को लगाना। ये सिद्धांत जो है आपकी जो विपत्ति के सामने रामबाण है, ये आपको हाँ एकदम आपको बता देता है। आप एकदम समझा में आ जाते हैं कि आपको कि भैया हम ये जो होना था वो होगा, हम तो केवल हाँ, निमित्त मात्र हैं और अपने। जो होना है सो होगा, बिल्कुल। सभी घटनाओं में जो हमारे आसपास घटित हो रही हैं, सब में ही आप ये लगा लेना। वो तो बहुत व्यापक सिद्धांत है। अभी अपना फिलहाल सिद्धांत यही है, निमित्त उपादान वाला ही है, कर्ता कर्म वाला है। शरीर की कोई भी क्रिया को मैं आत्मद्रव्य नहीं करता, मैं वैसे भाव करता हूँ। और शरीर में अगर वैसी उपादान शक्ति है, योग्यता है,
तात्कालिक योग्यता है तो शरीर में वैसा घटित होगा। इसी को लेकर के भावना योग और अरम योग और ये सारे योग जो बनाए गए वो उसी के हैं कि वो चिंतन से उन भावना योग से ठीक हुए क्या? नहीं, भावना योग का निमित्त पाकर शरीर में अगर वैसी योग्यता है तो वैसा होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, है ना। तो ये अपने को विशेष रूप से, हाँ। और किसी को कुछ कहना है? आज का प्रवचन इसी के ऊपर है, योग्यता के ऊपर था। अभी हमने अच्छे से नहीं पढ़ा, इनका है ना बहुत पढ़ाई होती है स्वाध्याय में, इतना क्यूज किसकी? देते हैं तो वो 4-4 बार पढ़ना पड़ता। तो उन्होंने ही बोला था अगर योग्यता होता है तो ही परिणमन होता है। हाँ वही है, इसी को उपादान शक्ति बोलते हैं, इसी को हम्म रिपन भाव बोलते हैं। 5 समवाय में जो एक भाव शब्द है ना, भाव का अर्थ है उसकी योग्यता, उस वस्तु में वैसी योग्यता हो। ठीक है सर। तो चलो अपन इसको इस सिद्धांत के बारे में कल और विस्तार से पढ़ेंगे। और ये वास्तव में ये मंत्रों का काम कर रहा है, ये सब मंत्र हैं, ये मंत्र हमारे जीवन में आ जाएं, इनको पहले तो सहेज के रखना और उनको यथा समय में उनका प्रयोग करना और बीच बीच में उनको पलटते रहना, रिवाइज करते रहना। ये बहुत अमोघ विद्याएं हैं। पहले काल में लोग देते थे ना कि गुरु के पास गए, गुरु ने उनको एक विद्या सिखाई, तो अपन बड़े खुश हो जाते हैं कि अच्छा गुरु के पास से विद्या सीख के आए हैं। ये देखो कितनी विद्याएं हैं और हमको सीक्रेट करके नहीं दी जा रही हैं, व्यापक रूप से पब्लिकली हमको ये बताई जा रही हैं, इसलिए हमें उनका मूल्य समझ में आ नहीं रहा। बहुत मूल्यवान है ये विद्याएं, न केवल ये जीवन बल्कि आगामी कितनी पर्यायों में वो हमारा आमूल चूल परिवर्तन कर देंगी। तो इस सिद्धांत को गले लगा के रखना, आचार्यों का बहुत बहुत आभार है कि जो ऐसे मंत्र हमको दिए जाए। चलिए समय हो गया, दिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपका भास वेको भानु शिव खानी है। त्याहु द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको इस तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो पूजन रहे तेरी शरण गए सो पावे समुचय। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो वो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं सदा देते हैं। वाणी वाणी माता माता की की जय। जय।